हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कंच काव्या व्लॉग में। और मैं हूँ कंचन। सो फ्रेंड, अब भैया दूज है तो भैया दूज की शॉपिंग तो करने जाना ही था, तो हम लोग आए भैया दूज की शॉपिंग करने। और साथ ही साथ क्योंकि मैं बुआ बन गई हूँ और जो मेरे बाबू का कुआं पूजन है वो है मंगलवार का, तो साथ ही साथ मैं उसकी भी शॉपिंग करने आई हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ आ गए बाबू के लिए जो भी सामान लेना है, कपड़े, ब्लैंकेट, जो भी मतलब लेना है वो इस एक शॉप से मिल जाता है। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट शॉप है, इसी से मैंने जितनी भी शॉपिंग करनी थी बाबू की वो सब यहीं से मैंने कर ली थी। और वो शॉपिंग ना मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी तसल्ली में। तो उसके बाद हम चले गए थे घर, और फिर ये शाम को मैं ईशू को लेके मार्केट गई थी। तो रास्ते में ना मुझे एक रेडी पे प्लास्टिक के सामान लेके एक भैया खड़े हुए दिख गए थे। तो क्या होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है छोटी मोटी हमारे किचन की, घर की, जो कि हम बाहर जाते हैं तो उन्हें भूल जाते हैं। तो ये भैया मुझे दिख गए रास्ते में, तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे किचन की, जैसे चाय छन्नी थी, ईयरबड्स थे, और भी छोटी मोटी चीज़ें थी जो पाइप लगाते वो कीप होती है वो थी। तो वो सब मैंने ना यहाँ से ले लिया। और ये ना बहुत यूज़फुल चीज़ें होती है जो हमारी डेली लाइफ में काम आती है, लेकिन फिर भी जब हम कुछ इंपॉर्टेंट ख़रीदने जाते हैं तो इन छोटी मोटी चीज़ों को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। फिर हम थोड़ा आगे चले तो ईशू का थोड़ा फ़ोटोकॉपी वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह निकलवाना था, वो निकलवाया मैंने। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ एक दुपट्टे की और फैब्रिक की शॉप पर, क्योंकि मैंने एक अभी सूट सिलवाया, आप सभी को पता है। उसके लिए मुझे ऐसा जो सामने लगा है ना पाकिस्तानी दुपट्टा, इस तरह का दुपट्टा चाहिए था। पर अफ़सोस कि मुझे मेरे जो सूट था उसके कलर का दुपट्टा मिला ही नहीं। तो ये दीदी जो है वो बहुत प्यारी है और मुझे बहुत पहले से जानती हैं, तो उन्होंने बोला कि आप ये दुपट्टा फ़िलहाल के लिए ले जाओ कि आपका काम चल जाए, और फिर जब आ जाएगा कलर तो आप परसों मुझसे चेंज कर लेना। तो क्योंकि मेरा यहाँ से मतलब रेगुलर आना जाना और मैं यहाँ से चीज़ें खरीदती हूँ, तो इन्होंने मुझे ये दुपट्टा दे दिया था और इन्होंने बोला मैं परसों तक आपको दुपट्टा आपके सूट के कलर का ला दूँगी। तो बस वहाँ से हम थोड़ा बाहर निकले तो ये एक ना स्टॉल सा लगा हुआ था, फट्टे पे ही लगाई हुई थी दुकान, लेकिन यहाँ की जो चप्पल्स थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, ईशू को भी पसंद आई। और ये जो जूतियाँ थी ये 100 रुपये में थी, और जो शूज़ थे वो 250 रुपये में थे। और बच्चों की चप्पल तो आप पूछिए मत, सिर्फ 50 रुपये में बच्चों की चप्पल थी, और ना सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो यहाँ से मैंने एक जोड़ी नोनू के लिए और एक जोड़ी ईशू के लिए स्लीपर ली, जो कि ईशू को भी बहुत पसंद आई और नोनू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। हम जा रहे हैं शॉपिंग करने। तो बेबी की शॉपिंग के बाद अब हम शाम को आ गए थे ईशू के डैडी और मैं चौहान पर, जो कि मिठाई की दुकान है। तो यहाँ से ना हमने भैया दूज के लिए जो भी मुझे मिठाई वगैरह लेनी थी वो सब मैंने यहाँ से ले ली। यहाँ पे भी मिठाई, नमकीन सब कुछ मिल जाता है एक ही शॉप पर। अभी लेंगे। कलाकंद नहीं बोल रही मैं, ये बोल रही हूँ, ये वाली बोल रही हूँ मैं, ये वाली। और ये पान पेठा, मीठा और कुछ नमकीन लेने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, क्योंकि अभी ना मुझे कुछ नारियल जो लेते हैं सूखा गोला वो भी लेना था। तो वो बिल्कुल जस्ट इसके सामने ही दुकान थी, तो हम वहाँ पर चले गए। और ना मुझे छाँटने नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे ना अभी तक नहीं पता कि कैसा गोला देना चाहिए। मतलब जो आंटी थी ना साथ में वो बता रहे थे कि जो ये क्रैक वगैरह नहीं होने चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा नारियल होना चाहिए, वही भैया दूज पे दिया जाता है। तो बस वही हमने छाँटा, और छाँटने के बाद फिर हमें सामने दिख गए थे गोलगप्पे वाले भैया। तो फिर नोनू और मैंने खूब सारे गोलगप्पे खाए। और ऐसा तो होता ही नहीं है कि हम लोग बाहर आए और गोलगप्पे ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमने खूब सारे यहाँ गोलगप्पे खाए दोनों माँ बेटियों ने, और अच्छे से मतलब जो हमारी शॉपिंग थी, थकान थी ना वो मतलब थकान हमारी पूरी उतर गई थी गोलगप्पे खाने के बाद। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी हम बाहर निकलते हैं ना कुछ ख़रीदारी करने तो हमें ट्रैफिक ज़रूर मिलता है। और सारी शॉपिंग करने के बाद जब हम घर की तरफ जा रहे थे तो देखिए कितना लंबा जाम मिला हमें, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला। और उसके बाद हम आ गए थे घर। फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ शॉपिंग करके आ गई हूँ। आप सभी को पता है कि मैं बुआ बन गई हूँ, और परसों है मेरी जो भाभी है उनकी कुआं पूजन। तो कुआं पूजन में बुआ को भैया बहुत कुछ देना पड़ता है, तो ये मैं सारी शॉपिंग जितनी भी करके लाई हूँ ये बेबी के लिए करके लाई हूँ। और 1 बाय 1 करके मैं सब चीज़ें दिखाती हूँ आपको।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमालय के इस गिफ्ट पैक की, जिसमें बेबी के केयर की सारी चीज़ें होती है। मैंने जल्दी जल्दी से सब चीज़ें दिखा दूंगी आपको। और उसके बाद में लाई हूँ टॉय का सेट। इसमें काफ़ी सारे टॉयस हैं और सब बजते हैं, बहुत प्यारी आवाज़। कपड़ों के ऊपर हमारे यहाँ टॉयस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस वजह से मैं टॉयस लेकर आई हूँ। तो ये तो हो गई दो चीज़ें। अब आ जाते हैं इस पर, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं तो मैं बच्चे के लिए यहाँ पे लाई हूँ गरम सूट का सेट। इनर और पजामी दोनों है इस पर, जिससे कि बच्चे की जो बॉडी है ना वो वार्म रहे। साथ साथ पैक भी कर दूंगी ताकि ज़्यादा कुछ फैले ना। तो सबसे पहले जो लाइट कपड़े हैं वो दिखा देती हूँ, जो डेली वेयर के मैं लिए लाई हूँ बेबी के लिए। तो वो है ये देखो, ये आगे से बटन वाले में लेके आई हूँ। छोटे छोटे कपड़े कितने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना। ये इसका पजामा है। इस तरह से मैं 3 सेट लेके आई हूँ, एक ये है और एक ये है। ये वाला इशू के डैडी ने स्पेशली पसंद किया था, ये और ये दोनों। तो इस तरह से ना मैं हल्के 3 सेट ले आई। साथ साथ तय लगा देती हूँ, वरना बहुत काम हो जाएगा बाद में। फोल्ड कर देती हूँ, है ना। तो हल्की सेट ना मैं इस वजह से ले आई कि जो बेबी डेली में पहन ले, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा ठंडी तो है नहीं, आपको पता ही है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े वो पहन नहीं पाएगा, इसलिए 3 जोड़ी में हल्के कपड़े ले आई हूँ उसके लिए। और उसके बाद आ जाते हैं ये थोड़े वार्म कपड़ों की तरफ। तो ये मेरा फेवरेट है और ईशू ने ना ये वाला कलर स्पेशली लाने को बोला था। और देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो क्यूट है ना। ये इसकी पैंट है, ये ना बिल्कुल 0 साइज है, मतलब वो इसी विंटर्स में पहन पाएगा बाबू मेरा। लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, एक ही सीजन चाहे पहने, लेकिन अच्छा लगेगा, वो बहुत प्यारा लगेगा। ये बहुत प्यारा इसका जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और अंदर से ये वार्म रहेगा। ये देखो अंदर से ये गर्म रहेगा और ऊपर से दिखने में ऐसा है। ये वाला ना मुझे एक नज़र में पसंद आ गया था, इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आगे की तरफ चलते हैं और ये है नेक्स्ट ड्रेस। ये है ये कुर्ता सेट, जिसमें कुर्ता पजामा और ऊपर से एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट है। पीच कलर का ये ड्रेस लिया है मैंने। और ना मेरा मन था कि मैं एक कुर्ता ड्रेस उसको बाबू को जरूर दूँ, इस वजह से मैंने ये वाली ड्रेस ली है। और ये मुझे बहुत प्यारी भी लगी थी, एक ही नज़र में मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आ गई थी। तो ये हो गई, अब हमारी 5 ड्रेसेस हो गई। आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं छठी ड्रेस की तरफ, जो कि है ये भी गरम ड्रेस। तो मैंने ना गरम ड्रेसेस ले लिए, बाकी सारी डेली वेयर है, अभी पहन सकता है। ये देखिए इसके साथ छोटे छोटे सॉक्स भी आए हैं और ये है इसका पजामा। तो इस तरह की ये ड्रेसेस आई हैं। साथ साथ रखते रहते हैं भाई। तो ये हो गई ड्रेस छठे नंबर की, है ना। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं और ये है 7वें नंबर की ड्रेस बेबी की, जिसको मैं जल्दी से ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। 2 हैंकी भी लाए हम, रेड और पिंक चाहिए था पर रेड और पिंक मिला नहीं, तो फिर मैं यही कलर के ले आई। तो ये देखिए ये लाई हूँ मैं बेबी के लिए एक पूरा सेट। इसमें ना बेबी की नीड की सारी चीज़ें होती है, तो आप इस तरह का भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत प्यारा लगेगा। तो ये 7 ड्रेसेस तो थी बेबी की। अब आती है बेबी की दीदी की बारी, क्योंकि ना मेरी भतीजी भी है विशाखा, जो कि 9-10 साल की है। तो हमने सोचा जब बेबी के लिए इतने ड्रेसेस आ रही हैं तो एक विशाखा के लिए बनती है, इसलिए हम विशाखा के लिए ब्राउन कलर का टॉप और पैंट लाएँ। क्योंकि अभी देखिए विंटर्स आने ही वाले हैं, अगर मैं कोई फ्रॉक या शॉर्ट ड्रेस लेती तो वो उसके काम नहीं आती। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं फुल ड्रेस ले लूँ, जो कि वो विंटर्स में भी पहन पाए, इसलिए मैंने ये लिया। और क्योंकि वो फेयर है बहुत ज़्यादा, तो उस पर ये कलर बहुत ज़्यादा खिलेगा, वो बहुत प्यारी लगेगी। तो ये है विशाखा की ड्रेस। अब भी रुको, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब आ जाते हैं बेबी के ब्लैंकेट पे। तो ये मैंने बेबी का ब्लैंकेट लिया है, जो कि डबल साइडेड है। ये देखिए कहीं से भी पहनेंगे तो ओढ़ेंगे तो ये सीधा ही रहेगा
और ये सिर्फ अभी का नहीं है, ये कम से कम वो 5-6 साल का हो जाएगा ना तब भी इसे पहन सकता है, इतना पहन सकता है बोल रहे, तब भी इसे ओढ़ सकता है, इतना बड़ा ये ब्लैंकेट है। ये देखो काफी ज्यादा अच्छा भी है। जो इसका फैब्रिक है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल बच्चे की स्किन को ये सूट करेगा। और इसके बाद मैंने लिए ये गोद, जो कि है कॉटन फैब्रिक की, जो कि बेबी के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अभी विंटर्स में भी अगर भाभी बेबी को लेके कहीं बाहर जाएंगी या डॉक्टर जाएंगी या घूमने जाएंगी तो इसमें बेबी को कैरी कर सकती है, उसे सर्दी नहीं लगेगी और अच्छे से बेबी इसमें इस तरह से कैरी भी हो जाता है। प्यारा लग रहा है ना। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहती हूँ, ये है हमारे दूसरे बेबी के लिए यानी कि हरलीन के लिए, जो कि मेरी बहन की बेटी है। तो ये ब्लैंकेट उसके लिए है, उसको मैंने दिया नहीं था उस टाइम पे, समर्स चल रहे थे तो मैंने सोचा एक ब्लैंकेट उसके लिए भी ले लेती हूँ। तो यहाँ क्योंकि वो गर्ल है तो मैंने उसके लिए पिंक कलर का ब्लैंकेट लिया है, बहुत प्यारा है। ये भी इतना ही बड़ा है कि 5-6 साल तक बच्चा आराम से इसको ओढ़ सकता है। अच्छा, और हमने क्या लिया वो मैं बता देती हूँ। गोल्ड में हमने लिया है एक ओम, और चांदी में लिया है हमने सूरज, चंदा और एक हाय होती है वो, और हाथों के कड़े। ये हमने सिल्वर और गोल्ड में चीज़ें ली है, जो कि मेरे पास नहीं है, मेरी दीदी के पास है। मैं उनकी पिक्चर्स या एक वीडियो लेके यहाँ पे लगा दूंगी कि हमने क्या लिया है। तो बस यही थी हमारी जो कुआं पूजन की शॉपिंग। आई होप कि आपको हमारी शॉपिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक प्यारी सी वीडियो के साथ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।